अभी पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स। तो टाइप्स और पैटर्न्स में मैंने आपको दो तरह की सेटलमेंट्स पे बात की थी। पहली होती है कॉम्पैक्ट और सेकंड होती हैं डिस्पर्स्ड। कॉम्पैक्ट होती हैं टाइटली पैक्ड और डिस्पर्स्ड होती हैं विद वेरी मच गैप अमंग द हाउसेस, जहां पर घर बहुत दूर दूर बने होते हैं। तो इस टॉपिक में बात करेंगे रूरल सेटलमेंट्स के ऊपर। तो मैं आपसे पूछूंगा कि जो रूरल सेटलमेंट्स हैं वो कॉम्पैक्ट टाइप में आएंगी या फिर डिस्पर्स्ड में। तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप मुझे जरूर देना। तो इस टॉपिक में बात करेंगे रूरल सेटलमेंट्स और साथ में वो फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करती हैं रूरल सेटलमेंट्स। तो सबसे पहले लिखा यहां पर, रूरल सेटलमेंट्स आर मोस्ट क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड। दे आर डोमिनेटेड बाई प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एटसेट्रा। देखो, जो भी रूरल सेटलमेंट्स होती हैं उनके अंदर जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता है, पहली बात तो वहां पर जो घर हैं उनके बीच में बहुत बड़ा बड़ा गैप होता है। ठीक है, घरों के बीच में गैप होता है, बीच में खेत बने होते हैं और मैक्सिमम लोग खेतों में काम करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर की डिफरेंट टाइप्स को वो प्रैक्टिस करते हैं, पशुपालन करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं, पोल्ट्री का काम करते हैं और जमीन पर काम करते हैं। ये सारे जो ऑक्यूपेशन है ये गांव के लोगों के होते हैं। जो लोग रूरल सेटलमेंट्स में रहते हैं वहां के लोगों का ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहता है। तो जिस एरिया में हमें इस तरह के फीचर्स मिले उस टाइप की सेटलमेंट्स को हम रूरल सेटलमेंट्स कहते हैं। घर दूर दूर होंगे, घरों के बीच में बहुत बड़ा गैप होगा, आपको खुले खेत नजर आएंगे और साथ में फिशिंग, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, ये सारे काम आपको लोगों के वहां पर नजर आएंगे। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये बड़े बड़े काम आपको वहां पर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर लिखा है सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर आधारित रहती हैं ये रूरल सेटलमेंट्स। यानी जब भी गांव बसते हैं तो किन चीजों पर बेस्ड होकर के वो गांव बसते हैं वहां पर, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो गांव को बसने के लिए प्रमोट करते हैं या फिर उनको एनकरेज करते हैं। पहली बात लिखी है वाटर सप्लाई। जहां पर पानी होगा लोग पानी के आसपास बसना शुरू करते हैं, क्योंकि पानी पीने के काम भी आता है और साथ में खेती जो गांव का मेन ऑक्यूपेशन होता है उसमें भी पानी यूज में आता है। तो यहां पर लिखा है यूजुअली रूरल सेटलमेंट्स आर लोकेटेड नियर वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स वेयर वाटर कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड। रिवर्स एंड लेक्स कैन बी यूज्ड टू इरिगेट फार्मलैंड। जो भी वाटर सोर्सेज, चाहे वो नदियां हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं या फिर वाटर स्प्रिंग्स हैं, उनके आसपास गांव बस जाते हैं क्योंकि पानी से लोगों की सारी जरूरतें पूरी होती हैं लगभग। और सबसे पहला काम गांव में क्या होता है लोगों का? फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर करना। तो उसके लिए पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है जो वाटर सोर्सेज से मिल जाती है। सेकंड है लैंड। लैंड पे क्या लिखा है? पीपल चूज टू सेटल नियर फर्टाइल लैंड्स suitable फॉर एग्रीकल्चर। जहां की मिट्टी फर्टाइल होती है, जहां की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहते हैं, जहां की मिट्टी की फर्टिलिटी ज्यादा होती है, जहां पर फसलें अच्छी उगती हैं, उस तरह की लैंड पर लोग गांव बसा लेते हैं, वहां पर लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा फैक्टर है लैंड। लैंड कैसी? बंजर भूमि पर लोगों की सेटलमेंट्स नहीं बनती हैं। जहां की मिट्टी फर्टाइल होती है, जहां पर प्लेन एरियाज होते हैं, वहां पर लोग ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं। थर्ड है अपलैंड। अब अपलैंड का क्या मतलब है? अपलैंड का मतलब है आसपास की जमीन से ऊपर उठी हुई जमीन थोड़ी सी, जिसकी हाइट, जिसकी एलिवेशन कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है बाकी वाली एरिया से। अब इसका मतलब क्या है? अपलैंड विच इज नॉट प्रोन टू फ्लडिंग was chosen to prevent damage to houses and loss of life. Thus, in low-lying river basins, people choose to settle on terraces and levees which are dry points. देखो, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं ना, जो रिवर बेड्स होते हैं, जो रिवर प्लेन्स होते हैं, जहां पर हर साल बाढ़ आती है, तो फ्लड प्रोन एरियाज में लोग क्या करते हैं, उन एरियाज में जो उठा हुआ पार्ट होता है ना, जिनको ड्राई पॉइंट्स भी कहते हैं, कि अगर कभी बरसात के सीजन में वहां पर बाढ़ आ जाएगी तो सारे एरियाज जो लो लाइंग होते हैं, जिनकी हाइट कम रहती है, उन एरियाज पे पानी आ जाता है। उसी टाइम पर जो थोड़े से उठे हुए पार्ट होते हैं, जिनको ड्राई पॉइंट्स या फिर हाई पॉइंट्स बोल दिया जाता है, उन पॉइंट्स तक पानी नहीं पहुंच पाता है। तो
फ्लड प्रोन एरियाज में लोग क्या करते हैं, अपने घरों को उन ड्राई पॉइंट्स के ऊपर बनाना प्रेफर करते हैं, सो दैट कि फ्लडिंग से उनके घर और उनकी लाइफ को नुकसान ना हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है बिल्डिंग मटेरियल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई हम जिस चीज से घर बनाते हैं उसको बिल्डिंग मटेरियल कहा जाता है। इसके लिए लिखा है द अवेलेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स वुड स्टोन नियर सेटलमेंट्स इज अनदर एडवांटेज। अर्ली विलेजेस वर बिल्ट इन फर्स्ट क्लियरिंग्स वेयर वुड वाज प्लेंटीफुल। सेटलमेंट्स को बसाने के लिए, घरों को बनाने के लिए जितने भी सामान की जरूरत पड़ती है, जिस जगह पर वो सामान इजिली अवेलेबल होता है उसी जगह पर ये सेटलमेंट्स बस जाती है। रूरल सेटलमेंट्स की बात कर रहा हूँ। और लास्ट में यहाँ पर लिखा है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है सुरक्षा। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर, हॉस्टिलिटी ऑफ नेबरिंग ग्रुप्स, विलेजेस वर बिल्ट ऑन डिफेंसिव हिल्स। देखो जब कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है या फिर लोगों के बीच में असुरक्षा की भावना जब पैदा होती है, जब देश के हालात अच्छे नहीं होते हैं, तो ऐसे टाइम्स के अंदर क्या होता है, जिन जगहों पर लोगों को सिक्योरिटी फील होती है, जैसे एंशिएंट टाइम्स में जो किंग्स लोग होते थे वो अपने किले कहाँ पर बनाया करते थे, जितने भी फोर्ट्स होते थे वो लगभग ऊंची और इनएसेसिबल पहाड़ियों पर बनाए जाते थे ताकि कोई भी दुश्मन उन तक ना पहुंच पाए। तो इसी तरह से कई बार क्या होता है कि इस तरह की हाई एलिवेटेड माउंटेन्स के ऊपर, माउंटेन या फिर हिल्स के ऊपर लोग क्या करते हैं, अपने घरों को बना लेते हैं जब उनको सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। तो जहां पर वो सेफ फील करेंगे वहीं पर सेटलमेंट्स बनना शुरू हो जाती हैं। बट ऐसी सेटलमेंट्स कहां पर बनती हैं, जहां के हालात अच्छे नहीं होते हैं। हर जगह पर ऐसी नहीं बनेंगी। तो ये एक और फैक्टर है जो ह्यूमन सेटलमेंट्स को या फिर रूरल सेटलमेंट्स को अफेक्ट करता है। आने वाले टॉपिक में आपको समझाऊंगा मैं रूरल सेटलमेंट के जो पैटर्न्स होते हैं कि गांव में जो लोग बसते हैं, वो फैक्टर्स तो हमने सारे डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से फैक्टर रूरल सेटलमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। आने वाले टॉपिक में बात करेंगे कि किस किस डिजाइन की सेटलमेंट्स गांव के अंदर बनती हैं।